हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं अभी इस समय आपके पर्सन किस एनर्जी में है, एनर्जी क्या है इस इंसान की राइट नाउ में, आपके लिए एनर्जी क्या है। ये करंट फीलिंग्स नहीं है, ये थॉट्स नहीं है, ये कोई इंटेंशन नहीं है। दिस इज़ द एनर्जी कि किस एनर्जी में है आपके पर्सन अभी इस समय आपके लिए। ओके, हॉस्टैलिटीज़ की एनर्जी है, विच मीन्स कि वो इंसान जो है आपको लेकर बहुत अवेयर कह सकते हो नज़र आ रहे हैं, क्लियर नज़र आ रहे हैं। बहुत हद तक ऐसा कह सकते हो कि एक इंसान को जो है ना मैं आपके लिए डिफेंसिव होता हुआ देख रही हूँ। आपके लिए कहीं ना कहीं हो सकता है ये इंसान आवाज़ उठा रहे हैं, किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको मतलब कहते हैं आपको डिफेंस कर रहे हैं, आपके हक में किसी से बात कर रहे हैं। ये क्योंकि हैप्पी फैमिली की एनर्जी दिख रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली में ये इंसान, या हो सकता है वर्क प्लेस पर ये इंसान जो है ना आपकी, येस वी हैव द डोर टू स्पिरिट, आपके लिए जो है ना कहीं आप कह सकते हो या तो कुछ क्लियर कर रहे हैं किसी को, या किसी से कुछ हुआ है पंगा जहाँ पर ये उस इंसान को आपके खिलाफ चुप करा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि इस इंसान को आपके अगेंस्ट कुछ, ठीक है ना, कुछ प्रूफ दिए गए, कुछ आपके अगेंस्ट बोला गया जहाँ पर इसको क्लैरिटी मिल रही है। एंड सी द डोर टू स्पिरिट विच मीन्स कि बहुत हद तक पीस फील कर रहे हैं क्योंकि उनको वो क्लैरिटी मिल गई है। बहुत हद तक पीस फील कर रहे हैं क्योंकि उस इंसान ने जिसको जवाब देना था दे दिया है। बहुत हद तक पीस फील कर रहे हैं क्योंकि इस इंसान को कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि आप इसके लिए अगर कुछ बताते थे, इसको किसी इंसान के बारे में कुछ बताते थे, इसको थर्ड पर्सन के बारे में अवेयर करते थे, इसको कोई थर्ड पार्टी के बारे में अवेयर करते थे, तो वो चीज़ें इसको अब समझ में आ रही हैं। तो वो जो बहुत ज़्यादा पीस फील करे कि हाँ ऐसा तो मेरे पर्सन ने बताया था, हाँ ऐसा तो मेरे साथ हुआ था, हाँ ये चीज़ें तो मेरे सामने आई हैं, ये क्लैरिटी तो मेरे सामने आई है। वी हैव द सिक्स चक्रा। फॉर श्योर क्लैरिटी की एनर्जी है, फॉर श्योर इस इंसान का आपके साथ पीस मैं देख पा रही हूँ, एनर्जी वाइज पीस है यहाँ पर। ये आप एक ऐसी भी एनर्जी कह सकते हो जो कि जैसे होता है ना कि एक इंसान को पता है दैट ये राइट पर्सन है, ये पर्सन मेरे लिए है। मैं कभी भी कैसे भी इस इंसान से जो है ना चीज़ें ठीक कर सकता हूँ, इसके साथ या चीज़ें ठीक कर सकती हूँ। वी हैव द फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। बहुत हद तक ये आप कह सकते हो कि ये सच एक्सेप्ट कर रहे हैं, इस तरीके का सच एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड वी हैव द विक्ट्री एनर्जी विच मीन्स कि जैसे एक सक्सेस सी फील हो रही है आपके लिए। कैसे सक्सेस की, हाँ मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, या मैं हाँ मुझे ये इंसान पसंद है, या हाँ मैं इस इंसान को ये बोल सकता हूँ। एक वैसा सक्सेस सी एनर्जी दिख रही है कि हाँ ये इंसान को जो है आपके लिए क्लैरिटी मिल रही है, आपके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है डोर टू कम्युनिकेशन, ठीक है ना, जैसे डोर टू रोमांस की एनर्जी ऐसे 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 है डोर टू कम्युनिकेशन। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को लग रहा है कि इस इंसान को आपके लिए कुछ, या तो आपके लिए कुछ सच्चाई सबके सामने लानी है, या फिर आपके सामने कोई आपकी सच्चाई लेकर आनी है जिसकी वजह से आपके और उनके बीच में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक हो जाएं। तो ये हो सकता है इनकी तरफ से कुछ चीज़ें जो है ना हिडन है, आपकी तरफ से कुछ चीज़ें हिडन है जो कि इनको आपसे कम्युनिकेट करके ठीक करनी है। दूसरा अपना सच बताना है, अपना सच इन द सेंस कि मान लो फील करते हैं बट कभी बताया, फील करते हैं बट कभी बताया नहीं, अपने दिल की कभी आपके सामने बात रखी नहीं। एंड हमेशा जो है ना ये प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहे, हमेशा जो है ना आपके सामने ये कुछ और ही बने रहे। बट अभी इनको लगता है कि इनको आपके सामने अपना बिल्कुल ट्रू सेल्फ लेकर आना चाहिए। कोई सॉन्ग डेडिकेट करते हैं या कई बार कोई सॉन्ग सुनते हैं स्पेशली आपके लिए, ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, मुझे किसी मेल कैरेक्टर का आपकी लाइफ में आना, या किसी कैरेक्टर का आपकी लाइफ में आना जहाँ पर इस इंसान को कुछ आपके लिए आपके अगेंस्ट किया गया, जहाँ पर इस इंसान को चीज़ें अब समझ में आ रही हैं कि क्या एक्चुअल था और क्या एक्चुअल उसका बनाया गया। ठीक है, वी हैव नंबर 39 विच मीन्स 12 की एनर्जी है जो कि 3 की एनर्जी की बात करता है। और 3 एनर्जी जो है दैट इज़ आप कह सकते हो विजडम और नॉलेज और एक्सपेंशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसकी विजडम, इसकी नॉलेज, इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, बिकॉज मैंने यहाँ पर भी अवेयरनेस की बात करी थी। एंड यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि इसको अक्सर पीस मेंटेन कर लेना चाहिए। देखो, ना ज़्यादा बोलना, ना ज़्यादा सफाइयाँ देना अपने बारे में, ये कुछ नहीं है, बट पीस मेंटेन कर लेना चाहिए। दूसरा, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी से इस इंसान को, अगर जैसे होता है ना कि
कभी एक्सप्रेस किया ही नहीं, तो उसको ये लग रहा है कि मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है, अपना ट्रू सेल्फ आपके सामने। हॉस्टालिटीज की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यस, ये ऑनर कर रहे हैं आपके सेंसिटिव साइड को, आपके फेमिनाइन साइड को, ये ऑनर करते हैं आपके वो जो होता है ना कि आपने इतना इस इंसान के लिए किया है, ये उस चीज़ को ऑनर करते हैं, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को ऑनर कर रहे हैं, आपकी इंट्यूशन को ऑनर कर रहे हैं, आपका दिया हुआ प्यार, ये ऑनर करते हैं उन चीज़ों को, ठीक है, आपकी फीलिंग्स को ऑनर कर रहे हैं अभी इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए नज़र आ रही है। डोर टू स्पिरिट क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? सी द जस्टिस कार्ड। ओ माय गॉड, मैंने आपको क्या कहा था कि इनको लगता है कि पीसफुली चीज़ें ठीक कर लेनी चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा मैंने बोला था डोर टू कम्युनिकेशन, यही बोला था ना। सी द जस्टिस कार्ड की बातचीत करके चीज़ें बैलेंस कर लेते हैं। ये जो चल रहा है ना आपके मन में कुछ और उसके मन में कुछ और, वो ख़त्म करते हैं, ठीक है। सच को हम दोनों ही जानते हैं कि इससे अच्छा है कि हम दोनों बैठ कर चीज़ों को सॉर्ट कर लें, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। ओके, सी द सच को तो आप दोनों ही जानते हो कि कौन कितने लोग भसड़ कर रहे हैं आप लोगों के बीच में, ये एनर्जी है यहाँ। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स? द सन। मैंने बोला ना आपको कि आपके पर्सन को लग रहा है कि अपनी क्लियर चीज़ें आपके सामने रखें, अपनी बात रखें आपके सामने, ठीक है। पॉजिटिविटी से जो है इस रिश्ते में कहीं ना कहीं क्योंकि सन जो है वो सक्सेस की बात करता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना ट्रुथ आपके सामने रखें, एंड अगर वो आपके सामने अपना ट्रुथ रखते हैं, सच रखते हैं, तो चीज़ें सक्सेसफुली रीयूनियन की तरफ जाएंगी, रिकन्सिलेशन की तरफ जाएंगी, हीलिंग की तरफ जाएंगी, रिकवरी की तरफ जाएंगी, ठीक है। दूसरा, वो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिव बोल रहे हैं, हो सकता है अफर्म कर रहे हैं आपको, पॉजिटिव अफर्मेशन से आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सन इज़ लाइक अथॉरिटी, तो उस वो जो मैंने जजमेंट वाली बात बोली कि वो डिसाइड कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर ये इंसान अपने और आपके रिश्ते की अथॉरिटी खुद संभाल रहा है, और इसको ये लग रहा है कि इसको अपनी बात, जो ये शायद हो सकता है भागते थे अपने सच से, या ये जो भागते थे कि मुझसे मत पूछो कुछ भी, या इनको लगता था कि नहीं नहीं अगर मैं आपसे मिला या आपसे मिली या मैंने आपसे बात करी तो लोग जज करेंगे, उन चीज़ों से ये बहुत, ठीक है, साइड होते हुए नजर आ रहे हैं। एंड नाउ दे आर लाइक सन की एनर्जी में कि यस, इट्स अ यस एनर्जी की आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। ओके, सो अब करंट फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए क्या है, पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। मुझे मेच्योरिटी की एनर्जी दिखी, क्योंकि दोनों ही जो कार्ड हैं मेच्योरिटी की बात करते हैं, सन भी और जस्टिस भी। सन बच्चे की भी एनर्जी की बात करता है, तो हो सकता है भाई बच्चों की वजह से भी चीज़ें ठीक करना चाहते हो, अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी लॉ एंड ऑर्डर का चल रहा है तो। ओके ओके, सो करंट फीलिंग्स फॉर यू, सी द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। यस, ये ड्रामा में नहीं चाहते हैं रहना, ये कहीं ना कहीं इल्यूजन्स में रहना नहीं चाहते हैं। ये इंसान आपके लिए बहुत क्लियर फील कर पा रहे हैं, ये इंसान आपको लेकर बहुत हद तक, कहते हैं ना कि जैसे डिसाइड कर चुके हैं कि इस इंसान को आपके साथ जो है ऑनेस्टी से रहना है, इस इंसान को आपसे क्लियर कम्युनिकेट करके दूसरों की जो भी आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आई है उनको ख़त्म करना है। एंड कंट्रोल, जो एक देखो, कंट्रोल एक होता है बहुत, जो अच्छा नहीं है। कंट्रोल भी ज़रूरी नहीं है ना कि, वैसे तो कंट्रोल वर्ड ही जो है वो गलत है कि भाई कंट्रोल कर रहा है कोई किसी को, बट ये फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आपको वैसे कंट्रोल नहीं करना चाहते जो कि पहले ईगो वाला कंट्रोल था। अब ये रिबेल, ये अब आपके साथ जो है ना, जो भी इनकी तरफ से बनती है चीज़ें, वो आपके सामने रखना चाहते हैं, ताकि आप इनके पास, इनके साथ कंट्रोल में रहो नहीं रहो वो आप डिसाइड करो। दूसरा, मुझे बहुत हद तक अट्रैक्शन नज़र आ रहा है, पैशन नज़र आ रहा है। एंड क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है तो बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है दिमाग में आप चलते रहते हो, और ये अब नेगेटिव थॉट्स को नहीं आने देते हैं, पॉजिटिव थॉट्स को आने देते हैं अपने दिमाग में, ठीक है। एंड येस, स्वॉर्ड्स की एनर्जी इज़ ऑल्सो अबाउट क्लैरिटी, तो आपको लेकर इस इंसान को जितनी भी मैंने कहा ना कि कन्फ्यूजन थी या डिसअपॉइंटमेंट थी, वो क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं। फीलिंग जैसे कि आप कह सकते हैं कि इस इंसान को राइट पर्सन चूज़ करना आ गया है, इस इंसान को आपकी जो भी ऑनेस्टी है वो समझ में आ रही है, इस इंसान को समझ में आ रहा है आपके और उनके बीच में कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपके उनके बीच में ईगो बैटल चल रही है, तो उनको ईगो ख़त्म करनी पड़ेगी। उनको थोड़ा सा लोगों की, हम सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, या मेरी तो यही बाउंड्रीज़ है, मेरा तो यही काम है, मुझे तो सिर्फ इतना ही जो है ना इस इंसान को मनाना है, इस इंसान से बात करनी है, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। उन सारी चीज़ों से ये कहीं ना कहीं कट ऑफ करके, एंड ये थोड़ा ज़्यादा आपके लिए, आप कह सकते हो, एक्सप्रेसिव फील कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन डिसअपॉइंटेड हैं,
कि आप इसके कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, आप इसकी बातों में नहीं आ रहे हो, आपने इसकी बातों में कंट्रोल में आना बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे बहुत हद तक मैस्कुलाइन एनर्जी नज़र आ रही है कि भाई जैसे होता है ना मेल्स की जो ईगो हर्ट हो जाती है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो ऐसा इसकी मैस्कुलाइन जो साइड है वो हर्ट हो गई थी, हुक्ड। ये इंसान, सी द कार्ड, हैप्पीनेस हेटर। आपके पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके आपके आसपास बहुत हेटर्स हैं, इनके आसपास बहुत हेटर्स हैं जो आप लोगों को एक साथ पसंद ही नहीं करते थे, पर आपको ये आपके पर्सन को ये चीज़ें अब समझ में आ रही है ना एनर्जी देखने पर। देखो अनबॉदर्ड, ये कार्ड को शो नहीं कर सकते, फिर यूट्यूब आपको जो है ना रीडिंग पहुँचाएगा नहीं। अनबॉदर्ड, अब इनको कोई लेना देना नहीं है कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इनको कोई लेना देना नहीं है कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। इनको अपना चीज़ें ठीक करनी है, ओके। हुक्ड की एनर्जी यहाँ पर ये बताती है। लेट्स चेक मोर। पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, मुझे जो अभी राशियाँ नजर आई हैं दैट इज लिब्रा, लियो, एरीज, ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अभी ये राशियाँ मुझे दिखी हैं और देखते हैं क्या एनर्जी है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या फील कर रहे हैं पर्सन आपके लिए। 4 ऑफ कप्स, पर्सन ऑन योर माइंड, ओके वी हैव द एम्प्रेस एनर्जी। ये इंसान को आप कह सकते हो कि किसी से बहुत ही बड़ा जो है ना रिजेक्शन मिला है और जिसकी वजह से ये अभी हर्ट हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपके पर्सन को आपसे ही रिजेक्शन मिला है। आपका सेल्फ लव वो देख पा रहे हैं, आपका अपने आप को ट्रीट करना वो देख पा रहे हैं, आपका खुद पे ट्रस्ट करना वो देख पा रहे हैं। जहाँ पर उनको ये लगता है कि आपसे या तो ऑलरेडी रिजेक्शन मिल चुका है या फिर वो इंसान को ऐसा लगता है कि रिजेक्शन मिलेगा। उनको कहीं ना अनसर्टनिटी दिख रही है इस रिश्ते में कि बार बार चीज़ें जो है ना ख़राब हो जाती हैं। तो ये चीज़ उनको बहुत स्ट्रेस फील कराती है, ठीक है। वी हैव द बियॉन्ड इल्यूजन, यस बहुत हद तक द ड्रीम की एनर्जी है फॉर श्योर। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आपके पर्सन को आप ट्रांसफॉर्म होता हुआ देख रहे होंगे, क्योंकि उस इंसान को ऐसा समझ में आ रहा है कि आप अपने आप को समझ रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो, आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप अपने में रहने लगे हो, जिसकी वजह से उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप 1 मिनट में उस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे या आप उस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दोगे, या कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि आपको किसी से, जैसे मान लो आपके पर्सन को किसी से रिजेक्शन मिला तो उसकी आंखें खुल गई कि एक्स जो था, मतलब जो आप थे, वो जो है एक बहुत ही गिवर काइंड ऑफ काइंडनेस वाला एक इंसान था, जो कि अब समझ में आ रहा है जब किसी से रिजेक्शन मिली है तब, ठीक है। ये एनर्जी है। लेट्स चेक मोर। और क्यों बियॉन्ड इल्यूजन, मतलब कि आप कह सकते हैं कि जैसे इसको लगता था ये सब तो भ्रम होता है, ऐसे कोई इतना थोड़ी प्यार कर सकता है, कोई इतनी टेक केयर नहीं कर सकता है, कोई इतनी मेरी केयर क्यों कर रहा है। बट अभी चीज़ें समझ में आ रही है। वी हैव द डर्टी ऑफर, यस फॉर श्योर किसी ने इनकी जो है ना भ्रम को तोड़ दिया है। एंड सी द स्पिरिचुअल हिटर, ओ माय गॉड, फेक फ्लेक्सिंग। इन्होंने फेक फ्लेक्सिंग करी और कहीं ना कहीं फंस गए, अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है। दूसरा मुझे बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी से दिखता है कि जैसे इनको कहीं ना कहीं जब कुछ इनके साथ गलत हुआ ना, तब इनको समझ में आया कि इस इंसान ने आपके काइंडनेस को, आपकी गिवर एनर्जी को, आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी अवेयरनेस को, हो सकता है इसने बहुत ही हल्के में लिया या मजाक में लिया, जहाँ पर हो सकता है आपने इसको पहले अवेयर भी किया हो, पहले अवेयर भी किया हो। मैंने आई थिंक यहाँ बताया था, आपने इनको अवेयर भी किया हो थर्ड पर्सन के बारे में या थर्ड पार्टी के बारे में, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। मुझे एक जजमेंट की एनर्जी दिख रही है। लेट्स चेक क्यों आया है यहाँ। यस मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि आप उनको जज करोगे। अब आप उनको जज करोगे बिकॉज यू आर, जैसे मैंने बोला ना, आप एम्प्रेस एनर्जी में हो, मतलब कि आप बहुत स्टेबल एनर्जी में हो, आप उसको जज कर सकते हो। क्योंकि उस इंसान ने आपको हो सकता है किसी तरीके का या तो ऑफ़र दिया जो कि आपने रिजेक्ट किया है,
और कहीं ना कहीं उस इंसान ने कुछ ऐसा बोला जिसके बाद आपने उस इंसान को शायद बिल्कुल ही अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया। और देखते हैं थोड़ा सा पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव जैकपॉट, impersonator, कुछ ऐसा ही है, एंड वी हैव द लुकिंग यू अप। ओके, कॉपी की एनर्जी क्यों लग रही है? कोई कॉपी कर रहा है। आपको कॉपी किया जा रहा है भाई, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि इनको कुछ लोग पता लगे हैं जो आपको कॉपी करते हैं, सेम आप ही को फॉलो करते हैं सेम, और फिर आपकी की बुराई करते हैं इनके सामने, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है ग्रज होल्डर, ठीक है। सो लेट्स चेक। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि एक इंसान जो, देखो जैकपॉट मतलब कि एक इंसान जो आपकी वैल्यू नहीं कर रहा था, जो आपको शायद टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा था, जो इंसान आपके लिए सीरियस नहीं था, जो इंसान को लग रहा था कि अरे यार एक जाएगी दूसरी आ जाएगी, जो इंसान को लग रहा था कि अरे यार कोई नहीं, ये इंसान जो है ना मेरे पीछे पागल है, तो मेरा बिना रह ही नहीं पाएगा या नहीं रह पाएगी, इसलिए आपको सिर्फ एक ऑप्शन से ट्रीट कर रही थी। नाउ दे नो योर वैल्यू, वी हैव द 9 ऑफ कप्स, नाउ दे वांट यू बैक, और यू दे नो योर वैल्यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं 9 ऑफ कप्स से दे आर को डिपेंडेंट ऑन यू, वो आपके ऊपर को डिपेंडेंट फील कर रहे हैं, वो आपके लिए वही सब फील कर रहे हैं जो आप उनके लिए फील करते थे, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि दूसरों में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं, और इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत अटेंशन पसंद है, इस इंसान को हो सकता है बहुत ज़्यादा सूटर्स पसंद हैं अपने लिए, तो ये एक साथ इकट्ठा कर लेता है अपने आसपास ना लोगों को, झुंड को इकट्ठा कर लेता है, एंड फिर उसमें ना आपको ढूंढता है कि अच्छा ये इंसान इससे मैच हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, ये तो उसकी तो आदतें अलग है, उसकी आदतें अलग है। मतलब पहले झुंड इकट्ठा करता है अपने आसपास और फिर आपको सर्च करता है उन लोगों में, ऐसी एनर्जी है। दूसरा यहाँ पर मुझे कुछ लोगों को ये ना आपके अकॉर्डिंग बनाना चाह रहे हैं, मतलब मान लो इनकी शादी हो गई है, अपने स्पाउस को बिल्कुल आपकी तरह ऐसी ड्रेसिंग करो, ऐसे मेकअप करो, ऐसे रहना शुरू करो, अपने हेयर ऐसे करा लो, अपने ऐसे जो है ना वार्डरोब में ये सामान होना चाहिए, अच्छा तुम्हारा ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, तुम्हारी ऐसी वाणी होनी चाहिए। ये किसी को चेंज करने में लगे पड़े हैं, आपको बनाने में कि आप जैसा बन जाए कोई, कोई बन सकता है, क्योंकि ये आप पे नज़र रखते हैं, फिर आप जैसा उस इंसान को बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है लुकिंग यू अप पे। यस वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। यस ये इंसान आप पर नज़र रखते हैं, एंड सी आपके फ्रेंड्स वगैरह की तरफ से भी आप पे नज़र रखते हैं, ताकि ये आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो चीज़ें एक तो जान पाएँ, और दूसरा है इनको बहुत इंटरेस्ट है आपकी लाइफ में जानने के बारे में कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो कि इसको पता हो, जिसकी वजह से ये इंसान जो है ना रिसर्चिंग यू, स्टडिंग यू एंड गेटिंग इन्फो, तो जिसकी वजह से ये इंसान अगर मान लो अगर इसको कोई एक पॉइंट मिले या इसको कोई एक मोमेंट मिले तो ये आपसे बात कर पाए, ये आपको क्लियर कर पाए कुछ चीज़ें, ये ऐसा कुछ सर्च करते रहते हैं कि बस कैसे टाइम मिल जाए, कैसे ये काम बन जाए, कैसे ये इंसान का मैसेज आ जाए, कैसे इस इंसान तक मेरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए ताकि बात हो जाए, ठीक है। स्पेशली फ़ोन, ये हो सकता है बार बार आपको ऑनलाइन चेक करते रहते हैं या किसी के थ्रू आपको ऑनलाइन चेक करवाते हैं। ओके, हिकअप भी आई मुझे, इट्स अ यस एनर्जी। लेट्स चेक पर्सन ऑन योर माइंड, इस इंसान का आपके लिए इंटेंशन क्या है। द 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपको गार्ड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, सिक्योर करना चाहते हैं, दे वॉन्ट कि आप उनको सुनो, आप उनको समझो, आप उस इंसान को क्वेश्चन मत करो, आप उसको सुनो। दूसरा, अगर उस इंसान ने बहुत इनिशिएट लिए हैं तो आप उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। अगर आपने बहुत इनिशिएट लिए हैं तो वो आपको सुनना चाहते हैं, वो आपकी स्ट्रैटेजी सुनना चाहते हैं, वो आपको चाहते हैं कि आप अपना वो जो आपने गार्ड्स अप कर रखे हैं ना वो थोड़ा सा आप थोड़ा लूज़ कर दो, ताकि चीज़ें जो हैं थोड़ी कन्वर्सेशन में आ पाएँ, डिस्टेंस ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है। ये एनर्जी है, स्पेशली ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये पॉज लेकर सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आपके अपने बारे में। ओके,
लेट्स चेक पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। द हेरोफेंट, द एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो हेरोफेंट इज लाइक स्पिरिट गाइड्स, आपके या आपके पर्सन के स्पिरिट गाइड्स हैं। देखो जो इसको सिखा रहे हैं, मैंने कहा ना इसको कहीं से रिजेक्शन मिली है, इसको सिखा रहे हैं कि ये किस ट्रैप में फंस रहा है, फंस रही है, ठीक है। इसको बड़े अच्छे अच्छे लेसन्स दिए जा रहे हैं और फिर इसको फिर इसको अच्छी बुद्धि भी दी जा रही है। मैंने 3 नंबर से कहा था ना विजडम की एनर्जी, फिर इसको बुद्धि भी दी जा रही है कि दूसरों पे भरोसा नहीं करना है, अपना रिश्ता खराब नहीं करना है, हीलिंग लेकर आनी है रिश्ते में, ठीक है। तो हेरोफेंट से मुझे सोल्यूशन की एनर्जी नजर आ रही है और सोल्यूशन इज लाइक, मैं कार्ड शफल करने लगी, ये कार्ड गिरा है, क्लैरिटी दी जा रही है, इसको सोल्यूशन दिए जा रहे हैं ताकि ये इंसान जो है अपने विजडम यूज़ करके आपके और अपने बीच में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करे और आपके अपने बीच में जो लेसन्स सीखने थे, सीख लिए हैं, वो चीज़ों को अब एक्सेप्ट करे और चीज़ें ठीक करे। ओके, तो मुझे अभी मैंने आई थिंक मॉर्निंग की एनर्जी में भी बोला था कि मुझे थोड़ा लेट नज़र आ रही है एनर्जी, आसपास की एनर्जी नज़र नहीं आई है, ये 5 वीक्स की एनर्जी हो सकती है। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल पर पहुंच रहा है थर्ड पर्सन और आपके पर्सन का रिश्ता। हाँ, मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसके लिए यस आया है। चैनलिंग ये थी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जो है ना एक लीगल इन्होंने कोई एक्शन वैक्शन लिया है एक दूसरे की तरफ, जहाँ पे किसी प्रोफेशन को ऐड किया गया है और उसके लिए यस आया है, ठीक है। क्या लीगल है? इज इट अ सेपरेशन? 7 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स अ यस कि भाई आपके पर्सन ने सेपरेशन का, कोई ना कोई इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आई है, कहीं ना कहीं किसी ने सेपरेशन के लिए जो है ना फाइल किया है कुछ, तो वहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त होने वाले हैं, अलग अलग होने वाले हैं, एक दूसरे को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऑब्जर्व भी कर रहे हैं एक दूसरे को। कुछ लोगों के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं एक दूसरे को कि कैसे जो है ना इन लोगों के बीच सी द सिंगल एनर्जी, कैसे जो है ना एक दूसरे के से अलग होकर रहा जाए या किस तरीके से अपने आप से किसी और को अलग किया जाए। ओके, पार्टनर की फैमिली मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बारे में सोच रही है, बहुत ही सेफ सिक्योर तरीके से चीज़ें ठीक करना चाहती है कि मतलब जैसे गोल मोल करके अंदर ही अंदर चीज़ें ठीक हो जाएं, किसी को कुछ पता ना लगे, ठीक है। ऐसा कि अगर हम ऑफर लेकर गए या हमने चीज़ें ठीक करी तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी है एंड येस दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप विद द 7 ऑफ पेंटिकल एंड पेशेंस रख रहे हैं। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए तो नहीं, कुछ लोगों के लिए ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर पार्टनर की फैमिली जो है वो किसी कारमा को भी रिलीज कर रही है और आपकी तरफ से किसी ऑफर का वेट कर रही है और चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ रही है। तो ये 2 चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। स्पिरिट हैज़ योर बैक, आपको टेंशन नहीं लेनी है, यूनिवर्स आपके साथ हैं। जो भी इल्यूजन है ना आप लोगों के बीच में, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो मैं कह भी रही हूँ आपके पर्सन को समझ में भी आ रही हैं चीज़ें, वो सब सामने आएंगी। आपकी सच देखो 22 और 23 एक साथ निकला है, आपका सच उनके सामने आएगा, उनका सच आपके सामने आएगा, औरों का सच, यहाँ पे जो भी इल्यूजन जिन्होंने क्रिएट किया ना, तो ट्रुथ तो सामने आएगा ही आएगा, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर। सो किसी बड़े पर्पस के लिए उन्होंने सब कुछ किया है, ठीक है। तो अपने स्पिरिट्स पर भरोसा रखो। ओके, राशियाँ जो मुझे और नज़र आ रही, मुझे जो राशियाँ नज़र आई है दैट इज़ एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, टॉर्सो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, मेजर मुझे स्कॉर्पियो नज़र आ रही है, एरीज नज़र आई है, टॉरस नज़र आई है मेजर, ठीक है। लियो मेजर नज़र आई है मुझे एनर्जी, लिब्रा मेजर है यहाँ पर। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।